डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान की 1857 क्रांति का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 सैनिक छावनियाँ पढ़ी, कोटा का जन विद्रोह पढ़ा और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अलग अलग रियासतों में किस प्रकार जो है क्रांति हुई थी। उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, राजा कौन थे, उस समय क्या हुआ उन रियासतों में। और उसके बाद जो है इस टॉपिक का जो है एक वीडियो और आएगा। उसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है पिछला सब जो है याद होगा। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोंक की। टोंक रियासत में क्या हुआ था? टोंक का उस समय नवाब था वजीरुद्दौला। का जो नवाब था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों का समर्थक था। यहाँ के विद्रोहियों की बात की जाए, एक विद्रोही थे अहमदयार खान। अहमदयार खान जो है वो निम्बाड़ा में अधिकारी था। तो ये ध्यान रखना है, इसका संबंध है निम्बाड़ा से। निम्बाड़ा वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है, लेकिन उस समय जो है टोंक रियासत का एक परगना था निम्बाड़ा। एक विद्रोही थे मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जो है पलौद का सामंत था। उस समय टोंक में एक परगना आता था पलौद का सामंत था, और इसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। जब क्रांति हुई तब मोइनुद्दीन ने जो है बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक विद्रोही जो था, जो नवाब का मामा था, उसका नाम था मीर आलम खान। मीर आलम खान। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोंक में का जो नवाब था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों का समर्थक था, वहाँ के विद्रोही अहमदयार खान निम्बाड़ा का था, मोइनुद्दीन जो पलौद का सामंत था जिसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी, और मीर आलम खान जो नवाब का मामा था। ये आपको याद रखना है, मीर आलम खान जो नवाब का मामा था। क्या हुआ कि जब नीमच में क्रांति हुई, तो नीमच के क्रांति करके विद्रोही जब दिल्ली जा रहे थे तो निम्बाड़ा से होकर गुजरे थे। तो निम्बाड़ा में जो है यहाँ पे विद्रोहियों का जो है स्वागत हुआ था। तो निम्बाड़ा में विद्रोहियों का स्वागत हुआ था। कौन से विद्रोही? नीमच में क्रांति करने के बाद जो है आए थे, तो विद्रोहियों का जो है स्वागत हुआ। विद्रोहियों का क्या हुआ? स्वागत। यहाँ पर विद्रोहियों का स्वागत हुआ। विद्रोही यहाँ पर आए, तब वहाँ की जनता ने स्वागत किया निम्बाड़ा में। तब इन्होंने कहा कि हमें जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अंग्रेज हमारा पीछा कर रहे हैं। जैक्सन नामक एक अंग्रेज अधिकारी है जो अंग्रेजों के साथ हमारा पीछा कर रहा है। तब यहाँ के ताराचंद पटेल ने कहा कि तुम जाओ, मैं अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेजों को जो है मैं देख लूंगा। तो ताराचंद पटेल ने जो है जैक्सन का सामना किया था। अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन, इसका सामना किया था। बाद में जो है ताराचंद पटेल को फांसी दे दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना था। निम्बाड़ा में विद्रोहियों का स्वागत हुआ था। ये विद्रोही कौन से? जो नीमच में क्रांति करने के दौरान दिल्ली जा रहे थे, वो विद्रोही। और यहाँ पर ताराचंद पटेल ने निम्बाड़ा में जैक्सन का सामना किया था। अंग्रेज सरकार ने जो है ताराचंद पटेल को फांसी दे दी गई। इस टोंक के विद्रोह में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है आपको। इस टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये जानकारी हमें मिलती है, एक प्रसिद्ध नाटककार है मोहम्मद मुजीब के एक नाटक आजमाइश, इसमें बताया गया है कि टोंक में जब विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ है कि टोंक में महिलाओं ने भाग लिया था, से मिलता है ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मोहम्मद मुजीब एक नाटककार हुए जिनके नाटक आजमाइश में ये जानकारी हमें मिलती है कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था।
उसके बाद हम अगली रियासत की बात करते हैं, धौलपुर। धौलपुर रियासत में क्या हुआ था? धौलपुर में स्थानीय स्तर पर क्रांति की थी देवा गुर्जर ने। देवा गुर्जर ने स्थानीय स्तर पर क्रांति कर दी थी। धौलपुर, आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो धौलपुर के पास जो है आता है राज्य एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी में 2 स्थान पड़ते हैं। एमपी में 2 स्थान है, एक है इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर, ये ध्यान रखना, ये स्थान कहाँ पे? एमपी में। आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो धौलपुर के पास जो एमपी स्थित है, तो यहाँ के 2 नाम याद रखने, इंदौर और ग्वालियर। यहाँ के सैनिकों ने जब यहाँ पर क्रांति की और ये आगरा जा रहे थे, लेकिन इनके पास जो तोपे वगैरह, बारूद वगैरह नहीं थे, तो ये यहाँ के सैनिक जो है धौलपुर आ गए। यहाँ के सैनिक जो है धौलपुर आ गए और स्थानीय स्तर पर देवा गुर्जर ने क्रांति कर रखी थी। ये सब जो है आपस में मिल गए। लगभग 5000 के आसपास जो है सैनिक इंदौर और ग्वालियर से धौलपुर आ गए। उस समय धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह, तो इंदौर और ग्वालियर के सैनिक भी यहाँ पर आ गए और पर भी विद्रोहियों ने क्रांति कर दी थी। तब ग्वालियर के सैनिक भी यहाँ पर आ गए। देवा गुर्जर के नेतृत्व में जो है स्थानीय लोगों ने भी क्रांति कर दी थी। तब इस यहाँ का प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। तो दबाने के लिए भगवंत सिंह को जो है पटियाला बुलानी पड़ी थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर देवा गुर्जर ने स्थानीय स्तर पर जो है क्रांति कर दी थी। इंदौर और ग्वालियर के जो सैनिक थे और इनके जो नेता है, वो नेताओं के नाम याद रखना है। यहाँ के जो नेता थे इंदौर ग्वालियर, एक नाम है राव रामचंद्र और हीरालाल। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राव रामचंद्र और हीरालाल जो है इंदौर और ग्वालियर के जो सैनिक आए थे, नेता राव रामचंद्र और हीरालाल, इनके नेतृत्व में जब ये धौलपुर आए और यहाँ के स्थानीय सैनिकों ने भी क्रांति की थी देवा गुर्जर के नेतृत्व में, तब भगवंत सिंह को यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। करते हैं अलवर रियासत के बारे में। अलवर रियासत में पहले राजा थे विनय सिंह। जिनको बन्ने सिंह भी कहते हैं, तो आपको दोनों नाम याद रखना है, बन्ने सिंह। जब आगरा में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तब अंग्रेजों की सहायता के लिए यहाँ से सेना भेजी थी। आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी थी। आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी थी। लेकिन जब ये सेना आगरा की तरफ जा रही थी, तो एक अलवर के पास में एक अचनेरा नामक स्थान पर विद्रोही आते हैं और इस पर कर देते हैं। विद्रोही जो है अचनेरा नामक स्थान पर हमला कर देते हैं और यहाँ के सैनिकों को हरा देते हैं। विनय सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ के राजा थे शिवदान सिंह। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, शिवदान सिंह। विनय सिंह की मृत्यु के बाद जब राजा बने थे शिवदान सिंह, तो ये नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी थी, लेकिन अचनेरा जो अलवर के पास स्थित है, अचनेरा नामक स्थान पर यहाँ के विद्रोहियों ने इन पर हमला कर दिया और इनको जो है बुरी तरह हरा दिया था।